बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बंगाल से लेकर यूपी तक विपक्ष इसे बंद करने की मांग उठा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर रोकने की मांग कर चुकी हैं और अब समाजवादी पार्टी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें दो बड़ी मांगे रखी गई हैं। पहली मांग, एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 3 महीने बढ़ाई जाए। दूसरी मांग, घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और मऊ जिले की अलग अलग विधानसभाओं में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे और एकत्रित करना सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही सपा ने लखनऊ पूर्वी विधानसभा से जुड़ी गंभीर समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया है। पार्टी का दावा है कि पोलिंग स्टेशन संख्या 130 और 131 पर 2003 की मतदाता सूची अपलोड करने और लापता 1100 वोटर्स को तलाश कर पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि पारदर्शी एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो सके। शनिवार 22 नवंबर को ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सपा और कांग्रेस जिन सीटों पर 2024 में जीती थी, वहां ये दोनों मिलकर लगभग 50,000 वोटर्स काटने की कोशिश की जा रही है। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। कन्नौज सांसद ने चुनाव आयोग को कटघरे में लेते हुए ये भी कहा था कि उन्होंने एसआईआर को लेकर कोई खास तैयारी ही नहीं की है, ना बीएलओ को ट्रेनिंग दी है, ऊपर से उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना और उनपे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म। फिलहाल देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी के बाद चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। इस पर बीजेपी नेताओं का रिएक्शन देखना भी दिलचस्प होगा।